अब अरमान को मालूम था कि उसे कहाँ जाना है। न है। मशाल की रोशनी में उसने नक्शे पर नजर दौड़ाई और अपनी अगली मंजिल चुन ली। यह वह गुप्त दालान था जहां रक्षक अभी गया था। अरमान ने गहरे सांस लिए, मशाल को ऊंचा किया और नक्शे को अपनी जेब में संभाला। खिड़की की ओर बढ़ा। वह दीवार के उसी स्थान पर पहुंचा जहां रक्षक ने हाथ फेरा था। अरमान ने वैसा ही किया। पत्थर की सतह को नरमी से छुआ तो दीवार हिलने लगी और वही गुप्त दरवाजा चुपचाप खुल गया। आगे एक तंग और अंधेरी गुजरगाह नजर आई जो नीचे गहराई में उतर रही थी। दूर कहीं पानी के कतरों के गिरने की आवाज आ रही थी। अरमान का दिल महमजोई के जज्बे से मामूर था। वह मशाल उठाकर कदम आगे बढ़ाता गया और दालान में उतरता चला गया। गजरगाह नमदार और ठंडी थी। दीवारों पर नीले सब्ज काई उगी हुई नजर आई। कहीं कहीं दीवारों पर पुरानी तहरीरें कंधा थे जो अरमान को समझ नहीं आ रही थीं, मगर ये यकी मुझे नहीं लगता था कि ये लेख किसी ज्ञान या बुद्धिमत्ता का खजाना रखते होंगे। कई मिनट चलने के बाद मार्ग एक गोल कक्ष में खुल गया जो किसी पुराने पूजा स्थल जैसा लगता था। कक्ष की छत से लटकते हुए कंदीलों में पुराना तेल में वजूद था और जमीन पर अजीब निशान खुदे हुए थे। अरमान ने सावधानी से चैम्बर का जायजा लिया। कमरे के ठीक बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। अरमान दिल ही दिल में दुआएं ढता हो चबूतरे के करीब गया। उसने संदूक को नरमी से खोला तो अंदर चमकती हुई एक नायाब चीज नजर आई, सोने की चाबी जिस पर बारीक बारीक नक्श व नगार और एक पुरानी जबान में लिखा कोई नाम कंडा था। चाबी सी चमक रही थी जैसे सदियों बाद आज फिर उसे रोशनी नसीब हुई हो। ये चाबी देखकर अरमान को कलाई का नक्शा याद आया जहां एक खास दरवाजे पर चाबी का निशान बिना था। उसे लगा जैसे कला खुद उसे अपनी असल हकीकत सा मुझे बुला रहा है। लेकिन फिर अचानक एक धीमी गूंज कक्ष में फैल गई, जैसे कोई गहरी नींद से जाग उठा हो। अरमान ने चौंक कर इधर उधर देखा। मशाल का हाथ थोड़ा सा कांप गया। क्या यह रक्षक की वापसी थी या कोई और रहस्यमय अस्तित्व था जो इस गुमशुदा किले की निगरानी कर रहा था? ये सवाल अरमान के दिल में गूंजते रहे, मगर उसका पक्का इरादा था कि चाहे जो भी हो वो पीछे नहीं हटेगा। उसने चाबी अपनी उसने रिबन में बांधा, मशाल को ऊपर उठाया और कक्ष के एक और गुप्त मार्ग की ओर